स्कॉर्पियो वाले शेर और शेरनियों, कैसे हो? 2026 में आपका टाइम आ गया है बॉस। स्वागत हो आपका साइकियाना में। आज हम बात करेंगे सबसे बड़े बड़े प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल के रख देंगे, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। सब लाइन में आ गए हैं बॉस आपको अपग्रेड करने के लिए। So, keep your phone down. Get yourself a cup of tea and settle down to listen to me with your full focus. And if you like my content, तो like कर, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी कोई कंटेंट रिलीज करती हूँ तो आप तक सीधा पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। जुपिटर का डबल रोल है 2026 में आपके लिए। लेट मी एक्सप्लेन दिस। पहले 5 महीने जनवरी से मई तक जुपिटर आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस में टॉरस पर है, मतलब जुपिटर इन टॉरस इन द 7th मीन्स शादी, लव लाइफ, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, पर्सनल पार्टनरशिप, एंड सब में ग्रीन सिग्नल है। सिंगल, देन 2026 इज द राइट टाइम। आपको कोई बहुत ही अच्छा मैच मिल, एंड ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, क्या बॉन्ड स्ट्रांग हो, एंड बिजनेस में हो, आपको इस पार्टनरशिप से प्रॉफिट, या आपको एक नया प्रॉफिट पार्टनर मिलेगा जो आपकी बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। वन वार्निंग दो, जुपिटर इज अ वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी, तो आपको ओवर एक्सपेक्टेशन हो सकती है। कीप इट रियल, वरना दिल टूट सकता है। अच्छा, मई के बाद जुपिटर मूव्स टू द 8th हाउस। 8th हाउस में आपका जेमिनी है। 8th हाउस में जुपिटर का मतलब सडन धन लाभ, sudden profits. You may get an inheritance. You may profit from insurance money. या रिसर्च में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी पॉसिबल है। आपकी इंटरेस्ट जागेगा इन ओकल्ट, तंत्र मंत्र में, एस्ट्रोलॉजी में। एंड जुपिटर इन 8, बहुत लोग इसको देख के अनदेखा कर देते, बट देयर इज अ वेरी सॉलिड चांस कि आपको इंसाइट मिले, आपकी इंट्यूशन छाप हो जाए, आपको सामने वाला जो है ना उसकी गेम समझ आ सकती है, उसके मन के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। शुड यू ट्रस्ट दिस पर्सन, शुड यू नॉट, ये सारी चीजें आपके सामने बड़ी क्लियर हो सकती है। दिस हैपेंस विद जुपिटर इन द 8th हाउस, and Jupiter moves into the 8th house for Scorpio in end May and till the end of this year. But keep this in mind, Scorpio वालों, कि Jupiter in 8th house can also bring in sudden losses. So अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो 10 बारी सोचो। Only then should you invest your funds in something. Now let's talk about a major player for 2026, that is your Saturn. So Scorpio rising, Scorpio moon. What does your Saturn say? Saturn is in the 5th house for the full 2026. यानी कि क्रिएटिविटी में, लव लाइफ में, बच्चों में, स्पेकुलेशन में, सब में सैटर्न डिसिप्लिन सिखाएगा। 37.5 तो नहीं है, पर शनि देवता क्लास तो ले ही रहे हैं। लव में जल्दीबाजी नहीं चलेगी। स्लो एंड स्टेडी विल गिव यू कंफर्ट। क्रिएटिव प्रोजेक्ट शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे। मेहनत करो, एंड में सॉलिड रिजल्ट मिलेगा। बच्चों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, थोड़ा स्ट्रेस भी होगा,
और ये स्ट्रेस आपको अपग्रेड करेगा, आपको मैच्योर करेगा। एक कॉस्मिक टिप देती हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप 2026 में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते, डेफिनेटली आप देखना 2030 में आपका नाम बनाएगा वो प्रोजेक्ट। शनि डिले कर सकता है, डिनाई कभी नहीं करता, रिमेम्बर दैट। चलो बात करते हैं ये दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स के, राहु एंड केतु। इनका रोलर कोस्टर है बॉस। राहु 4th हाउस एक्वेरियस में है, यानी कि फोकस होगा घर पे, प्रॉपर्टी पे, माँ की हेल्थ पे। नए घर लेने का प्लान है, हो सकता है, पर राहु ड्रामा भी देगा, ओवर थिंकिंग मत करना। केतु 10th हाउस लियो में है, करियर में थोड़ा डिस्कनेक्ट आ जाएगा, मुझे क्या मतलब वाली फीलिंग। बॉस की प्रेज मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी तो उससे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इनर पीस ज्यादा चाहिए होगा। अब ध्यान दीजिए, टेक्निकली 4th एंड 10th के जो राहु केतु होते हैं ना, ये दीज कैन लीड टू क्रेडिट बीइंग स्टोलन, यानी कि काम आप करेंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। सो जस्ट बी विजिलेंट। मिड में के बाद में राहु केतु घर बदल लेंगे। राहु 3rd हाउस में चला जाएगा, कैप्रिकॉर्न में। कम्युनिकेशन, ट्रिप, सिबलिंग, करेज, फोकस इन चीजों पे आ जाएगा। इस टाइम, अगर ये टाइम बहुत बढ़िया है कंटेंट क्रिएटर्स के। यूट्यूब चैनल अगर आपका है, या अगर आप अपनी राइटिंग से, कंटेंट क्रिएशन से करियर बना रहे हो, उसके लिए अच्छा है। मार्केटिंग के, मगर थोड़ा आप अपने आप को बैलेंस रखिए, कीप योरसेल्फ रियल। राहु झूठ भी बुलवा देता है और उससे मुश्किल आ सकती है। केतु 9th हाउस कैंसर में, लक, धर्म, गुरु, फॉरेन ट्रैवल, इन सब चीजों से डिटैचमेंट हो जाएगी। बाहर की भागम भाग में ध्यान नहीं, मन नहीं लगेगा अभी। आप ज्यादा खोजोगे इनर पीस। सो ये टाइम है अध्यात्म का, मेडिटेशन का। अपने दिन में 5-10 मिनट ऐसे निकाल लीजिए जब आप बिल्कुल अकेले बैठ सकते हैं। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो बड़े ट्विस्ट जो है ना 2026 में, वो है एक्लिप्सेस। पहला एक्लिप्स होगा 4th एंड 10th हाउस की एक्सिस में, विच मीन्स आप घर बदल सकते हैं, या आपका ऑफिस बदल, करियर में या घर में कोई सडन चेंज डेफिनेटली आएगा अर्ली इन द ईयर। जो सेकंड ट्विस्ट है वो 3rd एंड 9th एक्सिस पे है एक्लिप्स का। नई सोच आएगी, फिलॉसफी बदलेगी, आपका स्टाइल, अंदाज बदल जाएगा। तो कीप अ वॉच फॉर दिस। और अगला टॉपिक है लक का, चार्म्स का। क्विक टिप्स फॉर स्कॉर्पियो। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर upay for Jupiter, for Shani. For Jupiter, the chant is Om Guruvaya Namah. Chant it 11 times and donate yellow things, yellow flowers, yellow dal, yellow mithai on Thursday. For Shani, it is donating black kapda, black til, and chanting Om Sham Shanischaraya Namah. And what I would suggest is to pacify Mars. Donate red dal, lal masoor ki dal on Tuesday. And balance coconut on water. You've seen it done in pujas, etc. That is supposed to balance your Rahu and Ketu. Otherwise, I think for Scorpio, 2026 is a transformative year. First 5 months पार्टनरशिप का मजा ले, लव लाइफ का मजा ले,
उसके बाद में डीप रिसर्च, सडन गेन्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सब चीजों का मजा ले। हाँ, शनि क्लास लेगा, राहु थोड़ा ड्रामा देगा, पर एंड में जीत तो स्कॉर्पियो आपकी है। स्कॉर्पियो कभी हारता नहीं है। 2026 में स्कॉर्पियो लोग, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन और इंट्यूशन नेक्स्ट लेवल की होगी। लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको समझ नहीं पाएंगे, यू आर गोइंग टू बी सो मिस्टीरियस, लेकिन आप जो है ना सब समझोगे कौन क्या गेम खेल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये सब, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपका इंसाइट जागरूक है, एक्टिवेटेड है। सो यू कैन नॉट लूज इन 2026। नाउ इफ यू आर नॉट स्कॉर्पियो, कमेंट में जरूर बताना कि आपका बर्थ डेट, टाइम, प्लेस, ये भी बताना कि आपको 2026 में सबसे ज्यादा लव या मनी या स्पिरिचुअल ग्रोथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पावरफुल, स्टे अ विनर।